और अगर आपको सब कुछ क्लियरली विजिबल है तो फिर हम आगे क्लास कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू फॉर कंफर्मिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आप जैसे कि जानते हैं हम कहीं ना कहीं जैसे कि आप जानते हैं हम कहीं ना कहीं चैप्टर पढ़ रहे हैं डायरेक्शन का, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। और डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में हमने कहीं ना कहीं लगभग सारे कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए थे। शबनम, तुबा, शाहिदा, फिजा, आप सब लोग जानते हैं कि हमने लगभग सारे कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए थे और कोई भी कॉन्सेप्ट हमारा नहीं रह रहा था। क्या थोड़ा सा क्लास स्टार्ट करने से पहले, इकरा नाज भी हमारे साथ आ गए हैं, थोड़ा सा क्लास को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक गुजारिश है कि आप मुझे बताइए कि क्या आपने घर पर बैठ के कुछ दो चार सवाल डायरेक्शन टेस्ट के, दिशा और दूरी के टेस्ट के कहीं ना कहीं कुछ सवाल सॉल्व किए थे? आपसे सवाल सॉल्व हुए या नहीं हुए? कोई प्रॉब्लम आई या एक भी सवाल नहीं हुआ या सारे हो गए या कुछ टफ टफ सवाल आपको मिले? कुछ भी अगर आपने सॉल्व किया है तो, अगर आपने कुछ भी सॉल्व किया है तो प्लीज मेरे साथ शेयर कीजिए। चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं और मैं जानना चाहूंगा कि भाई आपसे सवाल हो पाए या नहीं। शबनम, तुबा, शाहिदा, फिजा, इकरा, आपसे कुछ सवाल बने नहीं बने? फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल था। ओके, आपका एंट्रेंस था शाहिदा, हुए। चलिए, अगर आप लोगों से सवाल हुए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। मोबाइल यूज नहीं किए थे, ओके ओके, थैंक यू, कोई बात नहीं। यूज नहीं किया जितनी जिंदगी। ये क्वेश्चन भी हम कर चुके थे कल। चलिए कुछ और क्वेश्चंस करके देखते हैं। ये क्वेश्चन भी वैसे हमने कर लिया था, मैं प्रयास। आप लोग पहले भी ये सवाल कर चुके हैं, लेकिन देखते हैं ये होता है सवाल या नहीं होता है। टॉपिक्स की तरफ बढ़ते हैं तो हमें देखना होता है उसमें। तो माय डियर, जैसा कि ये सवाल है आपकी, एक आदमी एक स्थान से 4 मील उत्तर दिशा में, आदमी यहाँ है, वो यहाँ से 4 मील उत्तर दिशा की, उत्तर दिशा ऊपर की ओर होगी। 4 मील इस तरफ है और वो यहाँ पहुंच गया। ए से चला, ए से चला और फिर वो बी पर पहुंच गया, यानी कि बी पर पहुंच गया। 4 मील उत्तर दिशा में चला, फिर बाएं मुड़कर 6 मील। अब आपको ये पता होना चाहिए। देखिए, मैंने आपको बताया था जो आपका लेफ्ट है, ये मेरे बाएं हाथ का खेल है, तो वो तो लेफ्ट होता है बाएं। और राइट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वो होता है दाएं। ठीक है, लेफ्ट बायां, राइट दाएं। अब क्योंकि आपका फेस इस साइड है, बी पॉइंट पे है, आपका फेस इस साइड है, क्योंकि की तरफ को होगा तो आपका राइट है, वही जो चल रहा है उसका राइट है, जो इसका लेफ्ट। फिर बाएं मुड़कर 6 मील चलता है। क्या चलता है जी? बाएं मुड़कर 6 मील। देखिए, रीजनिंग को कभी भी कहानी की तरह नहीं पढ़ा जाता है कि आप पूरे सेंटेंस को पढ़ के सॉल्व करें। हमेशा एक एक स्टेप को पढ़ा जाता है। जैसे पहले आदमी एक स्थान से 4 मील उत्तर दिशा में चलता है, तो मैंने सबसे पहले उसे आगे का पढ़ा ही नहीं, ए से उसको बी पे पहुंचाया, और बी कहाँ था? नोट की तरफ, और कितनी दूर था? 4 मील। तो मैंने बस इतना किया। अब मैं सिर्फ नेक्स्ट सेंटेंस को पढ़ूंगा, उसके आगे वो क्या कह रहा है वो बाद की बात है। फिर बाएं मुड़कर 6 मील चलता है, मैंने अभी बताया बायां होता है लेफ्ट। बाएं मुड़कर 6 मील चला, बाएं मुड़कर 6 मील चला, यहाँ पहुंच गया और इस पॉइंट पे पहुंचा जिसे बोलते हैं सी। मैंने अपनी तरफ से सी दे दिया ताकि आपको पता रहे मैं कहाँ पे बात कर रहा हूँ। अब मुझे पता है सी पॉइंट पर उसका जो फेस है साइड है। ठीक है, अब वो आगे क्या करता है? तूने दोबारा
दाएं मुड़कर 3 मील चलता है। यहाँ तक की बात। पुनः दाएं मुड़कर 3 मील चलता है। जब इस तरीके से बनाओगे ना तो कभी सवाल गलत नहीं होगा। जब छोटा छोटा एक एक स्टेप, दाएं मुड़कर 3 मील चलता है। अब आपको पता है, मैंने भी बताया, दाया होता है राइट, तो राइट होगा ऊपर। राइट चलकर वो चलता है 3 मील। 3 मील चलता है जी, और पहुंच जाता है पॉइंट डी पे। अब उसका फेस इस साइड है, जैसे स्टार्टिंग में था नॉर्थ की तरफ, तो उसका फिर फेस। और अब क्या कह रहा है, और वहां से 6 मील चलकर आधा घंटा सुस्ता था। यानी कि जब डी पॉइंट पर पहुंच गया तो वहां से दाएं मुड़कर 4 मील चलकर आधा घंटा सुस्ताता है। दाएं मुड़ता है। अब डी का फेस इस तरफ है, दाएं का मतलब होता है राइट। तो राइट कितना चलता है जी, 4 मील। कितना चल रहा है, 4 मील। जब 4 मील चल रहा है तो मुझे पता है वो पूरा इस लाइन से मिलने से पहले ही कहीं रुक जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ तक आएगा तो 6 मील हो जाएगा। क्योंकि नीचे की डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से सी से बी तक की डिस्टेंस कितनी है, 6 मील। तो वो यहाँ से पूरा ना जाके, यहाँ से पूरा ना जाके वो कहीं बीच में रुक जाएगा पॉइंट ई पर। क्योंकि आगे की दूरी रह गई है 2 मील, और उसने दूरी कितनी चल ली है, 4 मील। तो 4 मील चलकर वो कहाँ पहुंच जाता है जी, पॉइंट ई पर। और वहां पहुंचकर क्या करता है, आधा घंटा सुस्ताता है। ये हमारे काम की इंफॉर्मेशन नहीं है, आधा घंटा सुस्ताता है, क्योंकि क्वेश्चन कभी भी नहीं आएगा बताइए पूरी यात्रा में वो कितने घंटे सुस्ताया, ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा इसमें। चलिए कोई बात नहीं, उन्होंने आपको और थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए लाइन जोड़ दी, तो हम इसको कंफ्यूजन को दूर ही नहीं, क्योंकि ये हमारे काम की है ही नहीं घंटा सुस्ताने। सुस्ताने के बाद, आराम करने के बाद, उसी दिशा में 2 मील फिर चलता है। यानी कि जिस दिशा में वो चल रहा था उसी दिशा में 2 मील चलता है। तो 4 तो ऑलरेडी चल चुका, 2 और चलता है। तो बताओ क्या वो इसकी सीध में नहीं आ जाएगा जहां से वो मुड़ा था, क्योंकि बी से सी तक की दूरी कितनी है, 6 मील। 4 उसने पहले चली, फिर ई पे आके आधा घंटा सुस्ताया, और फिर 2 मील और चल के कहाँ पहुंच गया, एफ पे पहुंच गया। और एफ कहाँ पड़ेगा, उस वाली लाइन की सीध में जिस पे वो चल रहा था। हालांकि उसने ये डिस्टेंस कवर नहीं करी, वो इधर से ऐसे घूम के आया, बी से सी पे गया, सी से डी पे गया, डी से ई पे आया, ई पे आधा घंटा सुस्ताया, ई से 2 मील उसी दिशा में फिर चला और एफ पे पहुंचा। और कहाँ पहुंच गया, एफ पे पहुंच गया। इसके बाद दाएं मुड़कर, अब देखिए उसका जो फेस है, अब वो इस तरफ है, मैंने एरो बनाया इस तरफ है। अब यहां से दाएं मुड़ा, तो दाएं मुड़ा आप अपने आप को ऐसे घुमाइए और अपना फेस इस साइड करिए, ये जो साइड है एफ वाली साइड। तो आप देखेंगे ये आपका बायां है और नीचे की साइड आपका दायां है। ठीक है। इसके बाद दाएं मुड़कर 1 मील चलता है। दाएं मुड़कर 1 मील चलता है, यानी कि एफ से 1 मील चला और यहाँ पहुंच गया, जिसे बोलते हैं जी पॉइंट। 1 मील, 1 मील। ठीक है। तब अंतिम स्थिति में उस आदमी का मुख किस दिशा में होगा। देखिए डिस्टेंस तो पूछ ही नहीं रहा, बस पूछ रहा है उस आदमी का मुख किस दिशा में होगा। अब आप बताओ, यदि वो मुड़ के जी पे आ गया है तो उसका मुख ऐसे नीचे की साइड है या नहीं, नीचे की साइड है या नहीं, नीचे की साइड उसका मुख है। नीचे की साइड मैंने एरो बना दिया, और नीचे की साइड अगर उसका मुख है तो आपको पता है ऊपर नीचे, अगर यहाँ से मैं नीचे की तरफ को देखूं तो नीचे होता है साउथ, यानी कि दक्षिण। तो उसका फेस दक्षिण की तरफ, उसका फेस दक्षिण की तरफ है। बताइए क्या मैंने जो क्वेश्चन बनाया उसमें कोई ऐसी बात आपको मैंने बताई जो आपको पता नहीं थी, या जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताए वो आपके पास नहीं थे। ये हो सकता है आपको दाएं बाएं में थोड़ा कंफ्यूजन हो, क्योंकि दायां बायां हम यूज नहीं करते जनरल लाइफ में, हम राइट लेफ्ट ही यूज करते हैं। तो वो थोड़ा सा एक मुश्किल टॉपिक होता है। लेकिन अगर आप हिंदी और इंग्लिश में दे रहे हैं, इंग्लिश में दे रहे हैं तो कंफ्यूजन की कोई सवाल ही नहीं है। हिंदी में दे रहे हैं तो दाएं बाएं में कंफ्यूजन रहता है। इसीलिए मैंने आपको कल एग्जांपल दिया था, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, यानी कि ये काम इतना आसान है कि मैं इसे उल्टे हाथ से भी कर सकता हूँ, यानी कि लेफ्ट हैंड से भी कर सकता हूँ। बाकी दूसरी जो कंफ्यूजन हो सकती है वो ये हो सकती है कि जब मैं इधर को घुस गया और इधर को मेरा फेस है, तो मेरा दायां बायां कौन सा होगा। इस चीज की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि जब मैं जिस एंगल पे खड़ा हूँ
वहां से मेरा लेफ्ट राइट कौन सा होगा, वो बिना प्रैक्टिस के संभव नहीं है। मैंने आपको बिल्कुल क्लियरली और बहुत आराम से कॉन्सेप्ट डिलीवर किए हैं, दो दो बार किए हैं। अगर आपको दो बार में भी समझ नहीं आया है तो देखिए रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, आप उनको देख भी सकते हैं। आप अगर सिर्फ पढ़ाई करना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, देखिए आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए चीजों को तो कॉम्प्लिकेशंस को तो सोल्व करना आना ही चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं किसी चीज को कि हल्का सा ये टफ है, मैं इसे नहीं कर पाऊंगा या पाऊंगी, तो आप मेरी बात मानिए माय डियर फ्रेंड्स, आप अपनी लाइफ में आने वाले स्ट्रेस को भी हैंडल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि रीजनिंग या कोई भी चीज पढ़ने से जो आपके अंदर स्ट्रेस आता है, जो आप प्रॉब्लम फेस करते हैं, उन प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, उस स्ट्रेस को बियर करते हैं, तभी आप कहीं ना कहीं एक कामयाबी की तरफ बढ़ते हैं। आपका जो मेंटल मैच्योरिटी लेवल है वो इंक्रीज होता है, क्योंकि आप स्ट्रेस को, आप प्रॉब्लम को सोल्व करके फेस करने की और उनको फिर सोल्व करने की काबिलियत रखते हैं। इसी काबिलियत के दम पर आप औरों से बेहतर होते हैं, औरों से बढ़िया होते हैं, औरों से ज्यादा आगे जाते हैं। नौकरी लगना या नहीं लगना, कोई एग्जाम क्लियर होना या नहीं होना, वो एक दूसरा स्टैंडर्ड है जहां लोग आपको जज करेंगे कि भाई इसने इतनी पढ़ाई करी, इसको कुछ हासिल नहीं हुआ, वो एक अलग स्टैंडर्ड है। लेकिन आपकी मेंटल कैपेबिलिटीज, आपकी सोचने की क्षमता, आपकी प्रॉब्लम सोल्व करने की क्षमता, आपको स्ट्रेस बियर करने की क्षमता, वो जब आप स्टडी टेबल पे बैठ के करते हो, यदि वो दूसरों से बेहतर है, यदि वो दूसरों से अच्छी है, दूसरों से क्विक है, तो आप यकीन मानिए अगर किसी की सर्विस लग गई, किसी ने अपना मनपसंद कोर्स कर भी लिया, तो भी आप उनसे बेहतर होंगे यदि आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग की कैपेबिलिटीज आ जाती। अच्छा, मैंने इतनी सारी बातें बोल दी, आपको आवाज क्लियर नहीं आ रही। बाकी सभी बच्चों को तो आवाज क्लियर आई, या सिर्फ मैं ही बोलता रहा इधर से, आपको कोई आवाज नहीं आई? चलिए, अब आ रही है जी, आ रही है सर। ओके, तो देखिए मैंने ये बात आपको बताई। थैंक यू, आ रही है। तो इस क्वेश्चन में मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। आई है तो आप एक बार इसे देख लीजिएगा, ये पीडीएफ आपकी लेक्चर वाले स्टडी मटेरियल वाले सवाल में पड़ी हुई है, खुद से बनाइएगा। नहीं समझ में आए तो फिर मेरी वीडियो को दोबारा देखिएगा, इजीली समझ आ जाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, आसान सवाल है, छोटा सवाल है। एक व्यक्ति 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर यात्रा करता है, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए, देखिए ये पूरब होता है और ये पश्चिम होता है, यानी कि ईस्ट और वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ये उत्तर होता है जी और ये दक्षिण होता है जी, ये तो चलिए। अब देखिए जैसे जैसे सवाल कहेगा वैसे वैसे मैं करूंगा, आप मेरे सवाल सोल्व करने के तरीके को देखिए। एक व्यक्ति 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर यात्रा करता है, बस मुझे इतनी ही बात पढ़नी है एक बार में। तो यहाँ ये व्यक्ति खड़ा है, तो पश्चिम इस साइड है जी, यहाँ चलेगा और यहाँ पहुंच जाएगा, फेस इसका इस साइड रहेगा। ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी है, और ये कितनी दूर है जी, 12 किलोमीटर। ए से बी तक गया 12 किलोमीटर, और फिर 3 किलोमीटर दक्षिण की, और फिर 3 किलोमीटर दक्षिण, और फिर क्या करा जी, 3 किलोमीटर दक्षिण। भाई नीचे को जाएगा तो मैं इसे ऊपर बना लेता हूँ थोड़ा सा, उससे क्या है, डाउट नहीं क्लियर होगा। यहाँ बना लेता हूँ, क्योंकि वो नीचे की तरफ जा रहा है इसलिए मुझे जगह चाहिए नीचे। एक व्यक्ति ए से बी तक गया पश्चिम की ओर, और बी पर पहुंच गया, और ये डिस्टेंस कितनी है, 12 किलोमीटर, है ना। ये डिस्टेंस कितनी है, 12 किलोमीटर है। तो बी पर पहुंच गया। एक व्यक्ति 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर यात्रा करता है, ठीक है जी, ठीक है। और फिर 3 किलोमीटर दक्षिण। अब वो यहाँ से बी पॉइंट से 3 किलोमीटर दक्षिण जाता है जी। दक्षिण कहाँ होता है जी, नीचे। भाई आपको पता है, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, है ना, ये आपको पता है। 3 किलोमीटर दक्षिण की तरफ जाता है, 3 किलोमीटर, ठीक है जी। पॉइंट सी पर पहुंच गया, फेस उसका नीचे की तरफ है। वो एवं एवं के बाद फिर 8 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलता है। अब आपको पता है पूरब किधर होती है, इधर होती है जी। 8 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ से पहले ही कहीं रुक जाएगा, इसके सामने आने से पहले ही कहीं रुक जाएगा। यहाँ डी पर रुक गया जी, फेस इस तरफ हो गया उसका, ठीक है जी। और अब ये कितना चला है, वो 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, ठीक है जी। तो ये आगे की डिस्टेंस कितनी बची, आपको पता है, 4 किलोमीटर।
बताएं कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। अब देखिए उसने क्या पूछा, वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन रखा है, बताएं कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अरे यार, मैंने आपको यही तो बात बताई थी, आप मेरी उस बात को पानी नहीं देते। मैंने कहा था वो दो बातें पूछेगा, प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है और प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी चली, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी। ये दोनों क्वेश्चन का डिफरेंस क्यों नहीं समझ आता आपको, मैंने स्पेशली इसीलिए आपको बताया। वो पूछ रहा है अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर है। वो ये नहीं पूछ रहा उसने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी चली, वो ये पूछ रहा है प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। 5। यस, ए नहीं है आंसर। माय डियर, यही कॉन्सेप्ट तो डिलीवर करना था आपको मुझे, और यही मैंने आपको बताया था कि वो दो क्वेश्चन पूछेगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड सी, जब ए से सी तक चली गई दूरी पूछे तो, और जब पूछे प्रारंभिक स्थान से दूरी, जब वो पूछे, मैंने बताया था ए और सी, ए बी सी, जब वो पूछे ए से सी की दूरी बताओ, तो आपको यहां से यहां की दूरी बतानी है। जब वो पूछे ए से सी तक चली गई दूरी बताओ, तो ए से बी पे जाएगा, बी से सी पे जाएगा, ये दूरी होती है। तो उसने पूछा प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो आप देखोगे माय डियर फ्रेंड कि वो ए से डी तक है, ये है उसकी दूरी, ये वाली डिस्टेंस है उसके पास, ये बतानी है। इसीलिए मैंने आपको जब बताया था, मैंने तभी आपसे कहा था कि आप हमेशा दूरी को जोड़ दोगे और पहला ऑप्शन वही मिलेगा और आप उसको टिक करोगे और आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब पहले मुझे यस और नो में ये आंसर दीजिए, क्या आप उस डिफरेंस को समझ पा रहे हैं या नहीं, कि जब वो पूछेगा ए से सी तक चली गई दूरी बताइए और ए से सी तक की दूरी पूछेगा, तो बताइए आप इन दोनों में अंतर कर सकते हैं, यस और नो, यस और नो। सुबह, शाहिदा, शबनम, फिजा, बताइए। शाहिदा, फिजा, शबनम। यस, बिल्कुल सही, आप कर सकते हैं। तो अब देखिए मुझे ए से डी तक की दूरी निकालनी है, क्योंकि उसने पूछा है मुझसे, उसने मुझसे क्या पूछा है कि आप मुझे बताइए, बताइए वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो प्रारंभिक स्थान उसका ए था, अब वो डी पर है, मुझे ये डिस्टेंस बतानी है। अब देखिए, अगर मैं यहाँ एक इमेजिनेशन वाली लाइन खींच दूं ये, और एक यहाँ पॉइंट बना दूं ई, तो अब देखिए मुझे वो चीज मिल गई जो मुझे पहले से चाहिए थी। अगर ई तक देखूं, ए से ई तक, तो जब डी से ये ई है, ये एफ बना दिया, चलो यहाँ इस पॉइंट को एफ बना दिया। अब देखिए आपको पता है ये जो डिस्टेंस है ये 4 किलोमीटर है। क्यों? क्योंकि 8 वो चल चुका, टोटल डिस्टेंस ये 12 है, क्योंकि ऊपर भी यहाँ 12 थी, तो ये टोटल डिस्टेंस 8 चल चुका, तो आगे कितनी बची? 4। तो 4 बची, तो ये वाली डिस्टेंस भी जिसपे मैं ये सांप बना रहा हूँ, ये भी कितनी होगी? 4 होगी। ये डिस्टेंस सी से लेके बी तक कितनी है? 3। तो माय डियर ये डी से लेके ई तक की डिस्टेंस भी कितनी होगी? 3। अब आपको पता है, अगर ए से डी तक की निकालनी है तो मुझे पता है 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर। 4 चौक 16, 3 तिया 9 बराबर ए डी का स्क्वायर। तो 25 अंडर रूट में बराबर ए डी, और अंडर रूट 25 का मतलब 5 × 5 बराबर ए डी। एक पेयर बाहर आ जाएगा तो ए डी बराबर हो जाएगा 5। तो ए और डी के बीच की दूरी जो है वो 5 किलोमीटर है, और यही सवाल ने पूछा है, ऑप्शन डी। बोर्ड शो नहीं हो रहा? अच्छा जी। अब देखिए शो हो रहा होगा, अब आपको शो हो रहा होगा बोर्ड। हम्म। चलिए दोबारा से बता देता हूँ।
देखिए, ये टोटल डिस्टेंस 12 किलोमीटर है सी से लेके एफ तक की, क्योंकि बी से लेके ए तक की डिस्टेंस 12 किलोमीटर है। 8 किलोमीटर वो यहाँ तक चल चुका सी से डी तक, तो आगे बची 4 किलोमीटर डी से एफ तक। अब डी से एफ तक अगर 4 किलोमीटर है, तो ये ई से ए तक की डिस्टेंस भी कितनी होगी जी? 4 किलोमीटर। सेम अगर आप देखें सेम अगर आप देखें सी से बी तक की जो डिफरेंस है वो कितनी है? 3 किलोमीटर है। तो डी से ई तक की जो डिस्टेंस होगी वो भी कितनी होगी? 3 किलोमीटर। तो अब ए से डी तक की डिस्टेंस निकालने का सिंपल फॉर्मूला मैंने आपको बताया, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर। तो 16 + 9 बराबर ए डी का स्क्वायर और √25 बराबर ए डी। स्क्वायर जाके उधर स्क्वायर रूट बन गया, और स्क्वायर रूट के अंदर है 5 × 5 बराबर ए डी। तो आप देखेंगे एक पेयर बाहर आ जाएगा, तो 5 = 80। एडी बराबर क्या हो गया? 5। यही हमारा आंसर। तो इन दोनों क्वेश्चंस में आपको हमेशा कंफ्यूजन रहे ना रहे, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसी से आपको पता चलेगा कि कहाँ पर आपको डिस्टेंस निकालनी है और कहाँ पर डिस्टेंस जो चली गई है वो निकालनी है। यदि वो इसी क्वेश्चन में पूछता, बताए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी चलकर डी पर पहुंचा है, तो आपका आंसर होता 23 किलोमीटर। लेकिन अब आपने पूछा है कि वो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, तो ए से डी तक की डिस्टेंस पूछी है, और वो आप पाइथागोरस प्रमेय से निकाल। ठीक है, होपफुली आपको ये बात समझ आई होगी। कोई डाउट है तो बताइए, किसी को भी कोई डाउट है तो बताइए। एनीवन? शाहिदा, तुबा, फिजा, शाहिदा, शबनम? कोई डाउट नहीं है। 16 + 9 कैसे आया? 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का स्क्वायर होता है 9। इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा। 16 और 9 को जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा। जब इधर स्क्वायर होता है तो सामने वाली साइड जाके वो स्क्वायर रूट हो जाता है। रूट में हमने पेयर बनाने होते हैं। यदि दो है, रूट है, तो सिर्फ दो पेयर बनने चाहिए, एक पेयर बनना चाहिए। और उस पेयर में से रूट हटाने के लिए एक चीज बाहर आ जाती है, तो 5 बाहर आ गया, तो एडी बराबर 5। क्लियर है डाउट? सुबह 16 और 9 कैसे आया? इज दैट क्लियर टू यू? ओके, चलिए और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए मैं आपको 3 मिनट का समय देता हूँ, ये सवाल आपको सॉल्व करना है। करिए और बताइए। आपको स्क्रीन विजिबल है या नहीं, पहले तो ये कंफर्म कीजिए। अब होगा शो, अब हो रहा होगा, क्योंकि मैं पीडीएफ फाइल शेयर कर रहा था, इसलिए बोर्ड शो नहीं हो रहा होगा। अब हो रहा है शबनम? मिस कौशर, अब हो रहा है क्लियर? जी चलिए, क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, आप इसे सॉल्व कीजिए, जैसे भी कर सकते हैं प्रयास कीजिए।
आंसर बी ऑप्शन है। चलिए देख लेते हैं भाई, आप लोगों को सफिशिएंट टाइम दिया था मैंने, लेकिन आप लोग अभी तक नहीं आंसर कर पाए हैं। देखते हैं कितना टफ क्वेश्चन मिला है आपको। प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी 2002 में। तो देखते हैं क्या कहते हैं। नमिता वॉक्स 40 मीटर टुवर्ड ईस्ट। ठीक है, नमिता कहीं पे बिठा देते हैं, ये नमिता है। ठीक है, अब अगर आपको ये दिक्कत होती है कि मुझे पता नहीं लगता इसका वेस्ट कहाँ है, तो यहाँ पे प्लस बना लीजिए, अपने आप पता चल जाएगा। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, यानी कि इस साइड वेस्ट होता है। ये मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग दी है। तो वेस्ट में वो कितनी गई, टुवर्ड वेस्ट, मैंने बस इतना ही पढ़ा अभी, टुवर्ड वेस्ट 14 मीटर। तो वो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आ गई, उसका फेस अब इस साइड है, और ये कितनी दूर है अभी, 14 मीटर। ठीक है, अब उसका फेस इस साइड है। देन टर्न्स टू हर राइट। अब पहले तो ये सोचिए उसका राइट किस साइड होगा। अब अगर आपका फेस इधर है वेस्ट की तरफ को, इस साइड को आपका फेस है, इस साइड को आपका फेस है, तो राइट कहाँ होगा, ऊपर की तरफ। राइट कहाँ होगा, ऊपर की तरफ। तो वो ऊपर की तरफ जाती है, और कितनी दूर जाती है, एंड वॉक्स 40 मीटर, और 14 मीटर चलती है जी। चलिए जी, हमने 14 मीटर चला, और वो पहुंच जाती है इस पॉइंट पर, फेस उसका इस साइड है, और इस पॉइंट को मैंने नाम दिया सी। एंड देन टर्न्स टू हर लेफ्ट एंड वॉक्स 10 मीटर। यहाँ पर पहुंचकर वो अपने लेफ्ट की तरफ मुड़ती है और 10 मीटर चलती है। एंड देन टर्न्स टू हर लेफ्ट एंड वॉक्स 10 मीटर। तब वो अपने लेफ्ट में मुड़ती है, 10 मीटर चलती है, 10 मीटर। बात समझ रहे हैं आप? कोई रॉकेट साइंस तो नहीं लगा रहा मैं? बताइए। यहाँ वो सी पॉइंट पे थी, और यहाँ अब उसका फेस इस साइड है, और वो पहुंच गई है पॉइंट डी पर। डी पर पहुंच गई। अगेन, फिर आगे, अगेन टर्निंग टू हर लेफ्ट। अब उसको लेफ्ट आपको पता होना चाहिए। अब इसका लेफ्ट आपको पता है, यहाँ पे बी पॉइंट पे राइट ऊपर को था, तो वही स्थिति डी पर है, राइट ऊपर को है, लेकिन हमें कहाँ जाना है, अगेन टर्निंग टू हर लेफ्ट। अब वो अपने लेफ्ट को चलती है, और लेफ्ट को चलकर सी वॉक्स 14 मीटर। तो सी वॉक्स 14 मीटर। अब आपको पता होना चाहिए, बी से सी तक जाने में 14 मीटर चली थी, तो जब डी से वापस आएगी 14 मीटर, तो लगभग बी के सामने वाले पॉइंट पे आके रुक जाएगी, ई पॉइंट। अब उसका फेस नीचे की तरफ है, क्योंकि उसने यहाँ से कितनी डिस्टेंस चली, 14 मीटर। अब वो पॉइंट ई पर आ गई। आगे, व्हाट इज हिज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन मीटर बिटवीन हिज स्टार्टिंग पॉइंट एंड द पोजीशन। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा कि बताइए सबसे छोटा डिस्टेंस क्या है उसके शुरुआती चलने जहां से वो चली थी और जहां वो अब है, उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो माय डियर यही है, जो वो सीधी लाइन में आ गई है, वही उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, यानी कि ए से ले तक ई तक की। तो बी से, ए से बी तक 14 मीटर है, और बी से ई तक कितना है भाई, सी से डी तक जितना है, कितना, 10 मीटर, ये लिखा हुआ। तो ई से बी तक भी कितना होगा, 10 मीटर। तो माय डियर ये कितना है, 10 मीटर। ये कितना है, 14 मीटर। तो वो कह रहा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताइए बिटवीन हर स्टार्टिंग पॉइंट, शुरुआती पॉइंट से, और प्रेजेंट पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो बताइए। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही है, ए से ई तक का यही है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 10 + 14 इज इक्वल टू 24 मीटर। 24 मीटर इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। आंसर हो जाएगा बी। कॉन्ग्रेचुलेशन टू शाहिदा बानो, शबनम, और तुबा। क्या हुआ, नहीं नहीं क्या कह रहे हैं हम, मैं समझ नहीं पाया आपका। बोर्ड शो हो रहा है, कोई डाउट आया इसमें, समझ गए? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछिए, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमने उसको बता दी। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो हमने यहाँ पर आपको निकाल के दे दी। कुछ भी नहीं करना, जैसे जैसे वो क्या है, मैं आपके सामने ही तो सोल्व कर रहा हूँ। आपको कोई ऐसी बात हो जो मैंने बताई ना हो, मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो आप मेरी गलती बता सकते हैं। मैंने जो आपको पहले दिन और उसके बाद तीसरे दिन सिर्फ कॉन्सेप्ट डिलीवर किए, और उस कॉन्सेप्ट के बेस पे ही मैं सवालों को सोल्व कर रहा हूँ। अगर मैं कर रहा हूँ और आपको करके दिखा रहा हूँ, कुछ नया नहीं कर रहा हूँ, वही काम आपको करना है।
वही काम आपको करना है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये इसे सॉल्व कीजिए। आपके पास है 5 मिनट है आपके, चलिए दीजिए, आपको टाइम दिया। 5 मिनट लीजिए, लेकिन सवाल को सॉल्व कीजिए। बोर्ड शो हो रहा है या नहीं? बोर्ड शो हो रहा है या नहीं? चलिए करिए, सवाल को करिए।
चलिए देखते हैं, आपने ज्यादातर ने आंसर सही दिया है। कैसे करते हैं? स्क्रीन आपको विजिबल होगी आई थिंक। सुबह अलमश ए, फिजा ए, शबनम ए, शाहिदा ए, सबने आंसर ए दिया है। लेट्स सी, मैंने तो सोल्व नहीं किया, देख लेते हैं। ए वॉक्स 10 मीटर्स इन फ्रंट एंड 10 मीटर्स टू द राइट। ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए दिया है क्योंकि इसमें एक नया वर्ड आया था, फ्रंट। फ्रंट का मतलब मैंने आपको बताया नहीं है आज तक, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में है तो मैं बता देता हूँ। मैं यही जानना चाहता था कि आप लोग इसको एनालाइज कर पाओगे या नहीं। ए वॉक्स 10 मीटर्स इन फ्रंट, फ्रंट का मतलब है सामने की ओर, यानी कि नॉर्थ की ओर। ओके, क्योंकि मैंने आपको बताया जब भी आपको कोई डिसीजन लेना हो तो हमेशा वो कहाँ जाएगा, नॉर्थ की तरफ। तो फ्रंट का मतलब है आपका फ्रंट यही नॉर्थ की तरफ। तो ए है, वो है ही ए। तो चलिए ए है और वो एक्स पॉइंट से चला, एक्स पहुंच गया यहाँ पर। अब उसका फेस नॉर्थ की तरफ को ही है। एंड 10 मीटर्स टू द राइट, यहाँ पहुंचने के बाद 10 मीटर वो राइट की तरफ चला, 10 मीटर्स राइट। और यहाँ से एक्स से वाई और जेड पे पहुंच गया वो इस पॉइंट पे। अब उसका फेस इस साइड है। बताइए कोई दिक्कत इसमें किसी को? कोई ए वॉक्स 10 मीटर इन फ्रंट, 10 मीटर वो सीधा गया, ठीक है, 10 मीटर वो अपने राइट गया। पहले वो सीधा गया, वहां पहुंच के 10 मीटर राइट गया, राइट उसका यही आएगा। देन एवरी टाइम टर्निंग टू हिज लेफ्ट, अब वो हर बार अपने कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, लेफ्ट टर्न करेगा। एंड देन एवरी टाइम टर्निंग टू हिज लेफ्ट, अब क्वेश्चन ने कह दिया कि हर बार वो लेफ्ट मुड़ेगा, हर बार लेफ्ट। तो हर बार लेफ्ट मुड़ेगा, कंफ्यूजन ही दूर है, हर बार लेफ्ट मुड़ेगा। ही वॉक्स 5, 15 एंड 15 मीटर रेस्पेक्टिवली, तो यानी कि वो 3 बार मुड़ा, एक बार 5, एक बार 15, एक बार 15 मीटर चला। ठीक है, लेफ्ट मुड़ता रहा हर बार। देन एवरी टाइम टर्निंग टू हिज लेफ्ट, अब आप देखिए, अब इस साइड उसका फेस है, इस साइड फेस है, जेड पे हूं मैं, इस साइड उसका फेस है, इधर उसका क्या होगा, राइट, उधर क्या होगा उसका, लेफ्ट। गॉट माई पॉइंट? अब वो हर बार लेफ्ट मुड़ा, पहले कितना चला, 5, चलिए जी 5 मीटर पहुंचा दिया मैंने उसको। अब उसका फेस हो गया ऊपर की तरफ को, नॉर्थ की तरफ को, 5 मीटर। वो फिर लेफ्ट मुड़ा, इस बार उसको हो गया लेफ्ट इधर, क्योंकि 15 मीटर चलेगा तो 10 यहाँ तक है, तो उससे आगे पहुंच जाएगा, तो यहाँ 5 मीटर तक यहाँ चलेगा। तो वो पहुंच गया, एक्स वाई जेड से हो गया। तो या पी, पी पॉइंट हो गया। पी से 15 मीटर चल के फेस इस साइड है, यहाँ पहुंच गया, क्यू हो गया। यहाँ से 15 मीटर फिर मुड़ा लेफ्ट, अब ऊपर उसका राइट है, नीचे उसका लेफ्ट है, तो 15 मीटर और चला, तो 15 मीटर चल के वो यहाँ पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया, पी क्यू आर पे पहुंच गया, आर पॉइंट पे। अब 15 मीटर इस एक्स पॉइंट के बिल्कुल सामने आएगा, क्योंकि 10 मीटर तो एक्स से वाई है, ये वाला पॉइंट है। और 5 मीटर ये वाला पॉइंट है, क्योंकि वो इधर कितना चला है, 5 मीटर। तो क्यू से आर 15 मीटर चला लेफ्ट में, और वो पहुंच गया आर पॉइंट पे। अब आपसे पूछ रहा है, हाउ फार इज ही नाउ फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, अब वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है। तो आपको पता है एक्स से आर पर पहुंच गया, और ये डिस्टेंस आपने अभी ऊपर पता करी, यहाँ पर कितनी फालतू चला था, 5 मीटर। तो आर से एक्स के बीच की दूरी भी कितनी होगी, ये पूछ रहा था ये आपसे पूछ रहा था, आपने आसानी से बता दी कि वो किस साइड है, 5 मीटर। तो देखिए, अब वो पूछ रहा हाउ फार, उसने पूछा ही नहीं डिस्टेंस कितनी ट्रेवल्ड करी। अगर वो पूछता डिस्टेंस ट्रेवल्ड, क्या पूछता, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तब तो हम काउंट करते, 10 और 10 20 और 5 25 और 15 40 और 15 55, हाँ जी 55 मीटर चल गया। ठीक है, लेकिन आपने सही टर्न लिए, लेफ्ट लेफ्ट करते रहे, तो क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पता है कि कॉन्सेप्ट क्या है। उन कॉन्सेप्ट को जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं आएगा। तो क्या ये क्लियर है क्वेश्चन, मैं आगे चलूं, यस और नो? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? उबैदुल्ला, शाहिदा, फिजा, तुबा, शबनम, कोई डाउट तो नहीं है? आगे चलूं? शबनम, यस, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन लाया हूं मैं आपके लिए, मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। आप लोग इसे सोल्व कीजिए, और इसे जल्दी सोल्व कीजिए, क्योंकि इतना टाइम इसमें है नहीं, सिर्फ 1 मिनट का टाइम है आपके पास। करिए सोल्व।
बी बी बी, चलिए देखते हैं बी है या नहीं। अब कह रहा है इन द गिवन फिगर, चलिए और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं सवाल को, विजिबल है आपको, कोई डाउट तो नहीं है, दिख तो रही है ना स्क्रीन। इन द गिवन फिगर, ठीक है, पी इज 300 किलोमीटर ईस्टवर्ड ऑफ ओ, पी इज 300 किलोमीटर ईस्टवर्ड ऑफ ओ। ऑलरेडी देखिए पी ओ से ईस्ट की तरफ ही है, कोई दिक्कत, और कितना है 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, ठीक है भाई, कुछ भी मान लो पेपर पे, तो 400 किलोमीटर लिख लो, क्या ही फर्क है। एंड क्यू इज 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ ओ, नॉर्थ में ही है ओ, क्यू देखेंगे आप नॉर्थ में ही है, कितना है जी 400 किलोमीटर। वेरी गुड। आर इज एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ क्यू एंड पी, आर जो है वो क्यू और पी के बिल्कुल बीच में है, आर जो है क्यू और पी के बिल्कुल बीच में है, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन क्यू एंड आर, क्यू एंड आर के बीच की डिस्टेंस पूछी है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं पूछ रखा। अब आपको पता है यदि आपको क्यू और पी मिल जाए तो उन दोनों का आधा कर देंगे तो क्यू और आर की डिस्टेंस भी मिल जाएगी। नहीं भाई, आपको उसने पूछा क्यू और आर की डिस्टेंस बताइए, अब आपको पता है आर जो है क्यू और पी के बीच में है, तो यदि मुझे क्यू और पी मिल जाए तो आप आसानी से उसका आधा बता देंगे क्यू आर के बीच की डिस्टेंस। और आपको पता ही है अब क्यू और पी निकालने का कुछ भी नहीं करना, जो ये दे रखा है इनका स्क्वायर और क्यू पी के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। 400 का प्लस 300 का स्क्वायर बराबर क्यू पी का स्क्वायर, ये हो जाएगा। 400 का स्क्वायर हो जाता है 16, 4 चौक 16, और 1,60,000, ठीक है, प्लस 300 का स्क्वायर हो जाता है 9, 90,000, बराबर हो जाएगा क्यू पी का स्क्वायर। सो 1,60,000 90,000 हो जाएगा 2,50,000, बराबर क्यू पी का स्क्वायर। और ये जो 2.5 लाख, अब इसको जब तोड़ेंगे और अंडर रूट में लाएंगे तो आप इसको ऐसे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 25 इंटू 5, और आगे देखेंगे तो ये 100 गुना 100 की मल्टीप्लाई है, 100 गुना 100, क्योंकि 100 और 100 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10,000, और गुना किससे करेंगे 25 से, तो ये हो जाएगा 2,50,000, ठीक है, 50,000। तो इस तरीके से इसका ब्रेक कर लिया दो दो पेयर में, तो एक पेयर 5 का बन गया, एक पेयर 100 का, तो जब अंडर रूट से बाहर आएगा तो ये आ जाएगा 5 गुना 100, यानी कि अंडर रूट से जब बाहर लाएंगे स्क्वायर से ये अंडर रूट कटेगा, तो क्यू पी बराबर आ जाएगा 5, क्यू डिस्टेंस है 500 है, बीच में है, तो आर जो बीच, ये भी 250 है और ये भी 250 है, तो 250 250 हो गए, तो उसमें और आर के बीच की डिस्टेंस तो 250 किलोमीटर, 250 किलोमीटर इज द आंसर। एनी डाउट माय डियर फ्रेंड, कोई डाउट क्वेश्चन में, किसी को समझ में ना आया हो, स्क्वायर को निकालना ना आया हो? ओ शाहिदा, ओ का क्या मतलब? 25 √2 तो आता ही नहीं, √2 तो हमेशा तब आता है जब दोनों डिस्टेंस बराबर हो, क्यू और ओ वाली और ओ और पी वाली डिस्टेंस, जब ये बराबर होगी ना तब आएगा √2। ए, ए इज द आंसर। शबनम, आपको नहीं आया, हो गया सोल्व, इंग्लिश में क्वेश्चन है, आपको समझ में आना चाहिए। शाहिदा, फिर कोई डाउट है तो मुझे बताइए। ओके, डाउट नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चलिए। चलिए, ये मैंने हिंदी वालों के लिए दिया है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। चलिए, यदि आप उत्तर को चलते हैं दाएं मुड़ते हैं, ठीक है, मोड़ लो भाई जहां मोड़ना है, उत्तर को चले, उत्तर को चल दिए जी, ठीक है, और दाएं मुड़ते हैं, दाएं मतलब राइट, चलो जी राइट मुड़ गए, और फिर दाएं मुड़ते हैं, तो जी दाएं इधर नीचे का होगा, मुड़ जाते हैं, उसके बाद बाएं मुड़ जाते हैं, चलिए जी बाएं मुड़ गए, किस दिशा में है? अब देखिए दो क्वेश्चन है यहाँ पर, अब आप किस दिशा में है, अब उसने यही पूछ लिया सिर्फ, अगर वो पूछता कि आप स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में है, स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में है, तो मैं बता देता नॉर्थ ईस्ट है जी,
लेकिन अब उसने पूछा बताइए आप किस दिशा में है, किस दिशा में है इसका मतलब किस दिशा की ओर है, किस दिशा की ओर है। तो मैं इस समय इस साइड की ओर हूँ, और इस साइड देखने का मतलब है कि मैं वेस्ट की ओर हूँ, वेस्ट का मतलब है पश्चिम। उसने कुछ भी नहीं दिया डिस्टेंस, मैंने अपने आप निकाल लिया। दोबारा से कर देते हैं, देखिए आपको अगर थोड़ा लगा कि मैंने ज्यादा जल्दी कर दिया तो देखिए। यदि आप उत्तर को चलते हैं, चलिए जी उत्तर को चलेंगे, फिर दाएं मुड़ते हैं, हाँ जी दाएं, चलो जी फिर दाएं मुड़ गए, उसके बाद बाएं मुड़ते हैं। ओहो, उल्टा हो गया, सॉरी सॉरी, देखो मैंने भी गलती कर दी है ना, जल्दबाजी में बाएं मुड़ गया, बाएं इधर को मुड़ेगा। जब फेस नीचे है तो बाएं इधर, बायां इधर को मुड़ेगा, ए से बी की तरफ को मुड़ेगा। बायां जब मुड़ेगा इस पॉइंट पे आके, तो ए से बी की तरफ को मुड़ेगा बायां, उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उल्टा। तो बी की तरफ है, तो इस साइड है माय डियर, और इस साइड होने की वजह से टू 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 पूरब की ओर, ठीक है। माई मिस्टेक, आई टेक माई वर्ड बैक। देखा मैंने कितनी जल्दी करने के चक्कर में आपका आंसर गलत कर दिया। इसीलिए कॉन्सेप्ट पे रहोगे तो हमेशा क्वेश्चन सही है, जल्दबाजी में कभी नहीं। पूरब, बिल्कुल बिल्कुल। तो माय डियर, दो सवाल रह गए हैं आपके, मैं ये पीडीएफ अपलोड करूंगा, ये दोनों सवाल, फोर फिफ्थ और सिक्स, ठीक है। चाहे तो आप रिकॉर्डिंग सेक्शन में जाके मैंने ये कर दिया है, आप पॉज करके इनको दोनों को सोल्व कर लीजिएगा, या आप कहीं ना कहीं इसको मैं अपलोड कर दूंगा, वहां से देख के कर लीजिएगा, जैसे आपको सही लगे। ये दोनों सवाल आपको करने हैं, बताने के लिए अब कुछ नहीं रह गया इस टॉपिक में। आज आपके पास पूरा दिन है, कल आपके पास पूरा दिन है, मंडे में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, संडे आपकी छुट्टी रहेगी, और मंडे हम मिलेंगे नए टॉपिक्स के साथ। मोस्ट प्रोबेबली मेरी उम्मीद है कि हम ब्लड रिलेशन को करेंगे, हम ब्लड रिलेशन करेंगे, जिसमें हमें बताने होते हैं खून के संबंध, ठीक है। आपके मामा, फूफा, भाई, ताऊ, कजन, सब के बारे में बात करेंगे। आप सबसे पूछेंगे आपके रिश्ते हैं या नहीं, तो आप इन दोनों क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, ठीक है, अपने आप से। और हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मंडे। थैंक यू माय डियर, यू हैव बीन अ नाइस स्टूडेंट। आप अच्छा रिप्लाई करते हैं, मुझे अच्छा लगता है आपको पढ़ाना, और आपको भी शायद अच्छा लगता होगा पढ़ना। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और हम जितने भी डाउट्स हैं उन सबको क्लियर करें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।